हमारे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसका अवश्य पालन करें। वैक्सीनेशन के योग्य हैं तो उसका उपयोग करें। अभी भी आवश्यक सामाजिक दूरी बनाए रखना अति आवश्यक है। अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, नियंत्रित अवश्य हुआ है। इसके बाद आते हैं आज के चर्चा पर। आज एक ही चर्चा सर्वत्र व्याप्त है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले टेस्ट मैच के फाइनल का क्या होगा, जो दिनांक 18 जून 2021 से 22 जून 2021 तक होने वाला है। इसी पे सबकी दृष्टि है और लगभग प्रत्येक आदमी या जितने क्रिकेट प्रेमी हैं या खेल प्रेमी हैं, सबके मन में एक ही बात है कि इसमें भारत क्या करने वाला है। तो इस पे किसी भी निष्कर्ष पे निकलने से पहले आपको एक बात बता दूं कि इस मैच के समय भारतीय टीम के कप्तान यानी विराट कोहली, इनके कुंडली में पंचमेश मंगल नीच राशिगत रहेंगे। पंचमेश का विचार इसीलिए कि खेल का भी कहीं ना कहीं पंचम भाव से काफी संबंध है। पंचमेश मंगल नीच राशिगत रहेंगे और इसी अवधि में इस टेस्ट मैच का आरंभ भी होगा और इसी बीच में उसका फैसला भी आ जाना है। भारत के राशि में भी द्वादशेश मंगल नीच राशिगत होंगे। इसके साथ ही विराट कोहली के कुंडली में विंशोत्तरी महादशा भी इस प्रकार का गतिमान है कि उनके लिए बहुत अच्छा खबर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि इस मैच का परिणाम क्या होगा या इस मैच के खिलाड़ियों का प्रदर्शन क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं वहां पे बॉलरों का कैसा योगदान रहेगा। एक बात आप इस विषय में अच्छे से समझ लीजिए कि इंग्लैंड की पिच आमतौर पे फास्ट बॉलरों को ही मदद करती है, लेकिन इस मैच में रविचंद्र अश्विन जैसे स्पिनरों का महत्व बना रहेगा और कहीं न कहीं अपने उपयोगिता को ये साबित करने वाले हैं। फास्ट बॉलरों में एक आध यदि चल गए तो बहुत बड़ा चमत्कार होगा। इसके साथ ही ओपनर रोहित शर्मा, इनका योगदान दोनों पारियों में एक समान रहने वाला नहीं है। चेतेश्वर पुजारा थोड़े से संभल के खेले तो शायद वो अच्छा योगदान दे सकते हैं। विराट कोहली का व्यक्तिगत प्रदर्शन संतुष्टिजनक होने वाला नहीं है, बल्कि कुछ लोग तो ऐसी भी चर्चा कर रहे हैं क्या ये टेस्ट मैच का फाइनल उनके जिंदगी का एक बुरा सपना साबित होने वाला है। तो ऐसा एकदम से मान लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि भारत को सिर्फ पहले पारी में जो संघर्ष है, पहले पारी में संघर्ष करना पड़ेगा। कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां रहेंगी, खासकर ओपनर्स को लेके, और जो मिडिल ऑर्डर है उसमें विराट कोहली का उत्कृष्ट योगदान तो होने वाला बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनके कुछ फैसलों का भी आलोचना होने वाला है। इसके बाद आते हैं जो न्यूजीलैंड की टीम के विषय में। न्यूजीलैंड के टीम के प्रश्न कुंडली के विचार से यह स्पष्ट होता है कि उनके विश्वस्त बॉलर अपने प्रदर्शन पे खरे उतरने वाले नहीं हैं, जो भारत के लिए अच्छी बात है। और उनकी ओपनिंग भले जितनी भी शानदार हो, जो मिडिल ऑर्डर उनका बिल्कुल चरमरा जाने वाला है, ये भी भारत के लिए अच्छी बात है। और ये तो अवश्य है कि मैच रोचक होगा, संघर्षमय होगा, एक तरफा किसी की जीत होने वाली नहीं है, न्यूजीलैंड की तो बिल्कुल नहीं। और ये मैच बहुत उच्च स्कोर तक जाने वाला नहीं है, मध्यम स्कोर रहेगा, बल्कि चौथी पारी में तो
शायद अत्यधिक संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाए। टॉस भी जीतने की भारत की बहुत अधिक संभावनाएं दिख रही हैं। टॉस जीतने के बाद भारत की उम्मीदें शायद अच्छी हो जाएंगी, लेकिन पहली पारी भारत के लिए थोड़ी सी चिंताजनक है, जिसमें प्रारंभ से ही झटके लगने की संभावनाएं हैं। इसमें भारतीय टीम को थोड़ा संभल के खेलना चाहिए। बाकी भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन सामान्य से ठीक ठाक रहेगा, किंतु इस मैच में लगातार उथल पुथल की स्थिति बनी रहेगी। आरंभ से अंत तक ऐसा नहीं कि एक तरफा मैच चला जाए। कुल मिला के चमत्कारिक रूप से ये मैच भारत के पक्ष में आ सकता है, क्योंकि भारत के कुंडली की स्थिति में उस समय कुछ सकारात्मक रहे कि जो पासा भारत के पक्ष में पलट सकते हैं, और जो मैन ऑफ द मैच बनने की भी भारतीय खिलाड़ी की ही अधिकतर संभावना है। इतना ही नहीं, बॉलर में आर अश्विन यानी रविचंद्र अश्विन कुछ तो चमत्कार अवश्य दिखाने वाले हैं, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत कुंडली अभी ठीक ठाक चल रही है। यदि वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए तो उनका दुर्भाग्य कहा जाएगा, क्योंकि किस्मत भी उनके साथ है और शायद उसमें उनको मौका भी मिलने वाला है। कुल मिला के ये मान के चलिए कि ये मैच संघर्षपूर्ण किंतु भारत के पक्ष में होने वाला है। बस भारत को पहली पारी संभल के खेलना पड़ेगा। बाकी ग्रह योग भारत के पक्ष में है, और कुल मिलाकर विराट कोहली की कुंडली उनके पक्ष में नहीं है, और जीत और हार का श्रेय पूर्णतः कप्तान के ऊपर जाता है। तो विराट कोहली के व्यक्तिगत कुंडली के प्रभाव से जो भी उलटफेर हो जाए बात अलग है, किंतु जीत की संभावनाएं भारत की है। किंतु एक बार फिर से बोलूंगा, विराट कोहली की कुंडली वर्तमान में उनके गोचर खासकर मंगल की स्थिति इस लायक नहीं है कि उनको एकदम से आसान और बिना संघर्ष के ये मैच जीतने का मौका मिले। ऐसा तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। उनको भी उनके फैसलों को भी आलोचना और मैच में संघर्ष, ये दोनों चीजें विराट कोहली को अवश्य सामना करनी पड़ेंगी, और मैच का परिणाम ईश्वर ने चाहा तो भारत के पक्ष में ही होगा। बस संघर्षपूर्ण मैच अवश्य देखने को मिलेगा। धन्यवाद।